तैयारी है स्टार्ट। आज दुनिया का ऊर्जा बाजार केवल मांग और आपूर्ति से नहीं चल रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध, समुद्री व्यापार में बाधाएं और तेल उत्पादक देशों की रणनीतियां कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित कर रही हैं। हाल के महीनों में ब्रेंट क्रूड कई बार 90 से $95 प्रति बैरल के स्तर तक पहुंचा है। भारत के लिए यह बड़ी आर्थिक चुनौती है क्योंकि देश अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $10 प्रति बैरल बढ़ती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमत लगभग 4 से 5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ जाती है। इससे घरेलू बजट, परिवहन और उद्योगों की लागत प्रभावित होती है। फिर भी पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में ईंधन कीमतों में सीमित बदलाव हुआ। इसका कारण यह था कि तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने लागत बढ़ने का पूरा बोझ तुरंत उपभोक्ताओं पर नहीं डाला। हालांकि लंबे समय तक ऐसी व्यवस्था के दुष्प्रभाव सामने आते हैं। इससे कंपनियों पर वित्तीय दबाव बढ़ता है और स्वच्छ ऊर्जा व आधुनिक तकनीक में निवेश प्रभावित होता है। साथ ही उपभोक्ताओं को वास्तविक लागत का सही संकेत नहीं मिल पाता, जिससे ईंधन बचत और सार्वजनिक परिवहन की दिशा में बदलाव धीमा पड़ जाता है। यहीं पर नियम आधारित व्यवस्था की जरूरत सामने आती है। भारत को ऐसी पारदर्शी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिसमें ईंधन मूल्य निर्धारण केवल तात्कालिक प्रतिक्रियाओं पर निर्भर न रहे। एक व्यावहारिक मॉडल यह हो सकता है कि सरकार कच्चे तेल के लिए 65 से $90 प्रति बैरल का सामान्य मूल्य दायरा तय करे। इस दायरे के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार बदलती रहें, लेकिन कीमतें इससे ऊपर जाने पर स्वचालित राहत व्यवस्था लागू हो। इससे अचानक झटके कम होंगे और व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी। यह व्यवस्था केवल कीमत बढ़ने के समय ही नहीं बल्कि घटने के समय भी काम करे। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता हो तब उसका एक हिस्सा उपभोक्ताओं को मिले और दूसरा हिस्सा फ्यूल स्टेबलाइजेशन फंड में जमा किया जाए। यही कोष भविष्य में कीमत बढ़ने पर राहत देने के काम आ सकता है। भारत के पास ऐसी व्यवस्था लागू करने की क्षमता भी है। आधार, यूपीआई और डीबीटी जैसे डिजिटल ढांचे ने सरकार की क्षमता मजबूत की है। तेल कीमतों में तेज बढ़ोतरी होने पर सरकार किसानों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और गरीब परिवारों को सीधे सहायता दे सकती है। इससे सभी उपभोक्ताओं के लिए कृत्रिम रूप से कीमतें दबाकर रखने की आवश्यकता कम होगी। मोदी सरकार ने पारदर्शिता, डिजिटलीकरण और संस्थागत सुधारों पर जोर दिया है। यही सोच ऊर्जा मूल्य निर्धारण में भी अपनाई जा सकती है। इससे तेल कंपनियों को स्थिरता मिलेगी और उपभोक्ता भी नियमित मूल्य बदलाव को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। भारत जीएसटी और आधार जैसे बड़े सुधार सफलतापूर्वक लागू कर चुका है। इसलिए नियम आधारित ईंधन स्थिरीकरण व्यवस्था भी संभव है। आज वैश्विक ऊर्जा बाजार लगातार अनिश्चित हो रहा है।
ऐसे में लक्ष्य अस्थिरता खत्म करना नहीं बल्कि संतुलित नीतियों और स्पष्ट नियमों के जरिए उसे बेहतर ढंग से प्रबंधित करना होना चाहिए। विराम।